आधी रात का सन्नाटा है। बहू दबे पांव सास के कमरे की ओर बढ़ती है। फर्श की लकड़ी हल्की चरचराती हवा वहीं जम जाती है। सास गहरी नींद में है। उनकी कमर से बंधी चाबियों का गुच्छा हल्की सी आवाज करता है। बहू का हाथ कांपता है पर वो धीरे से चाबियां उठा लेती है। वो कमरे के कोने में रखे भारी संदूक के पास पहुंचती है। ताला खोलने के लिए चाबी छेद में फंसती है, फिर एक झटके के साथ खुलती है। संदूक का भारी ढक्कन धीरे से ऊपर उठता है। अंदर से एक धुंधली सी चमक बाहर निकलती है जो अंधेरे कमरे में उसकी परछाई को दीवार पर बड़ा कर देती है। बाहर गलियारे से किसी के चलने की आहट आती है। बहू का दिल धड़कने लगता है। वो संदूक के ढक्कन को थामे हुए सांस रोककर खड़ी है। अगर सास की आंख खुल गई तो क्या होगा? वो अपनी नजरें दरवाजे पर टिकाए हुए संदूक के भीतर हाथ डालती है। आहट रुक गई है। बहू ने राहत की सांस ली और वापस संदूक के भीतर झांका। वहाँ तह करके रखे कपड़ों के बीच उसे एक ठोस वस्तु महसूस हुई। उसने सावधानी से कपड़े हटाए। नीचे एक पुरानी डायरी दबी थी जिसके पन्ने समय के साथ भूरे पड़ चुके थे। उसने डायरी बाहर निकाली। पन्ने के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, मेरे बेटे के नाम। बहू के हाथ ठिठक गए। उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर साफ लिखा था, मेरी बहू के नाम। ये देखकर बहू के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। सास की लिखावट में एक अलग ही ठहराव था। उसने पढ़ना शुरू किया। हर शब्द एक टीस की तरह चुभ रहा था। डायरी के पन्नों पर लिखी बातें सास के उस कठोर व्यवहार से बिल्कुल अलग थीं, जिसे वो अब तक जानती थी। उसने पन्ने को अपनी उंगलियों से सहलाया। अचानक सास के कमरे में एक करवट लेने की आवाज आई। बहू ने तुरंत डायरी अपने सीने से सटा ली। वो अब पहले की तरह नहीं डर रही थी, बल्कि उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। उसने धीरे से संदूक का ढक्कन वापस बंद किया, ताला लगाया और चाबी वापस अपनी जगह पर रखने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। बहू अब अपने कमरे में अकेले बैठी है। लैंप की धीमी रोशनी में वो डायरी का अगला पन्ना पलटती है। सास की लिखावट में कहीं कहीं स्याही फैली हुई है, जैसे किसी ने लिखते समय हाथ रोका हो। पन्नों पर लिखा है, मैं चाहती थी कि मेरी बहू मुझसे अपने मन की हर बात कहे, पर मेरी सख्ती का अंदाज उसे मुझसे दूर करता गया। बहू की पलकें झपकना भूल गई हैं। वो आगे पढ़ती है, दुनिया बड़ी कठोर है। मैं उसे तैयार करना चाहती थी, पर शायद मेरी डांट में चिंता के बजाय केवल गुस्सा ही दिखाई दिया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि बहू को अपनी सांसें भी सुनाई दे रही हैं। उसकी उंगलियां उन शब्दों के ऊपर से गुजरती हैं जो सालों पुरानी कड़वाहट को मिटा रहे हैं। वो दीवार पर टिकी अपनी पीठ को थोड़ा और सीधा करती है। उसे याद आता है कि कैसे हर बार जब उसने गलती की, सास ने उसे सुधारा था, जिसे वो अब तक केवल अपमान समझती रही थी। उसकी आंखों के सामने सास का चेहरा आता है, वही सख्त चेहरा, पर आज उसमें छिपी एक अनकही ममता उसे महसूस हो रही है। बहू के हाथ में डायरी अब भारी नहीं लग रही, बल्कि ये एक पुल की तरह है जो दो अलग दुनियाओं को जोड़ रहा है। उसके मन का डर धीरे धीरे पिघल रहा है और उसकी जगह एक गहरी सहानुभूति ने ले ली है। वो डायरी को अपने माथे से लगा लेती है। सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में दाखिल हुई। बहू ने डायरी उठाई और अपने कमरे से बाहर निकली। रसोई के पास सास बैठी अपनी चाय का इंतजार कर रही थी। बहू उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से वो भूरे पन्नों वाली डायरी सास की ओर बढ़ा दी। सास ने चौंक कर बहू की ओर देखा, फिर डायरी को अपने हाथों में लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने डायरी के पन्नों को एक बार देखा, फिर बहू की आंखों में झांका। उनके चेहरे की सख्त लकीरें अचानक ढीली पड़ गईं। बहू ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ सास के कंधे पर टिका दिया। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं अब सीखना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाएं। सास के गले में कुछ फंस सा गया। उन्होंने डायरी को मेज पर रखा और बहू का हाथ थाम लिया। ये स्पर्श बरसों की दीवार को एक पल में ढहाने वाला था। सास ने बहू को अपनी ओर खींचा और उसे रसोई के पास ले गई। पास ही खड़ा पति अपनी माँ और पत्नी को साथ देखकर मुस्कुराया। जैसे ही उसने डायरी वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, सास ने उसे झिड़क दिया। सास ने बहू की हथेलियों को अपने हाथों के बीच दबाया और उसे कुछ समझाने लगी। रसोई के उस छोटे से कोने में अब कोई डर नहीं था। जो दूरी बरसों से घर को दो हिस्सों में बांट रही थी, वो अब मिट चुकी थी। बहू ने झुककर सास के पैर छुए और सास ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद से घर की हवा बदल गई। रसोई से अब कड़वाहट भरी आवाजें नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की धीमी बातें सुनाई देती हैं। सास ने अपनी सख्ती छोड़ दी है और बहू ने डरना बंद कर दिया है। दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। सास अब बहू को मसाले और पुराने नुस्खे सिखाती है। घर के कोने में रखा वो संदूक अब धूल नहीं जमाता, बल्कि वो एक पुरानी याद की तरह शांत पड़ा है।
बहू ने उस संदूक की चाबी को अपने गले के लॉकेट में पिरो लिया है। अब चाबी किसी पहरेदार की कमर में नहीं बल्कि बहू के हृदय के करीब रहती है। जब भी बहू उस लॉकेट को छूती है उसे वो डायरी और सास की अनकही ममता याद आ जाती है। घर का वो ताला जो बरसों से बंद था पूरी तरह खुल चुका है। न तो अब किसी बात को छिपाने की जरूरत है, न ही किसी को कुछ साबित करने की। विश्वास की ये डोर अब और भी मजबूत हो गई है। सूरज की रोशनी जब भी आंगन में पड़ती है दोनों महिलाएं एक साथ मुस्कुराती हैं। अब घर में केवल शांति और एक दूसरे के प्रति सम्मान है। ये बदलाव केवल एक दिन का नहीं बल्कि आने वाले पूरे भविष्य की नींव है। भरोसे का ये रिश्ता अब किसी भी ताले का मोहताज नहीं रहा।